क्वेश्चन में बोला गया है कि एन एरोप्लेन हैज़ टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू अनदर पॉइंट बी 500 किलोमीटर अवे ड्यू 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। इतनी ही बात के लिए हम डायग्राम प्रिपेयर करेंगे, बट उसके पहले क्वेश्चन पार्ट आपने एक बार यहाँ से लेके आगे कहीं सेलेक्ट करके लगा दीजिए। अब स्पेस आपको प्रॉपर मिलेगा। नाउ डायग्राम की अगर हम बात करें तो ये आपका ईस्ट होता है और नॉर्थ किधर होता है। ये लेटर सपोज मैंने नॉर्थ मान लिया है और यहाँ पे दो पॉइंट लेने हैं, एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी। इनके बारे में ये बताया गया है कि जो ये ए बी है ये आपका 30 डिग्री है ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट को या इस वर्ड को डिकोड करने का तरीका होता है कि आप यहाँ पे इसको फाइनल मानिए और इसको इनिशियल मानिए। मतलब 30 डिग्री आपको जाना है ईस्ट की तरफ। कहाँ से? नॉर्थ से। तो नॉर्थ तो डायरेक्शन आप समझ ही रहे हो, ये है। और इससे आप 30 डिग्री चलोगे, देन यू गेट व्हाट? यू गेट डायरेक्शन ए बी। मतलब आपका जो 30 डिग्री एंगल है यहाँ पर मेंशन होगा, राइट। आपको ए से अपने प्लेन को स्टार्ट करना है और बी पर ले जाना है, ठीक। अब विंड के बारे में क्या बात करी गई है? बोला गया है अ विंड इज़ ब्लोइंग ड्यू नॉर्थ। ड्यू नॉर्थ का मतलब है टूवर्ड नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ है। तो नॉर्थ की तरफ कोई चीज़ है तो जाहिर सी बात है वो आ किधर से रही है? साउथ से आ रही है। तो साउथ से नॉर्थ की तरफ विंड को मैंने ब्लो करवा दिया है एंड इट्स वैल्यू हियर इज़ 20 मीटर पर सेकेंड। फिर आगे कहा है कि द एयर स्पीड ऑफ द प्लेन इज़ 150 मीटर पर सेकेंड। आई मीन कि अगर ये विंड ब्लो ना हो रही होती तो जो ये आपका प्लेन है जो ए बी के अलॉन्ग जाना चाह रहा है और जा भी पाता अगर विंड ब्लो ना कर रही होती, तो दैट टाइम स्टिल एयर में इसकी जो स्पीड होती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 150 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन असली में तो ऐसा है नहीं, असली में तो विंड में ब्लो है। ड्यू टू दैट व्हाट विल हैपन कि ये जाना चाह रहा है ए बी की तरफ, और ए बी की तरफ अगर कोशिश करता है या प्लेन को वो ड्राइव करता है या डाइव करता है तो फिर वो रिवर के फ्लो की वजह से, रिवर गलत बोल दिया मैंने, विंड के फ्लो की वजह से, विंड के ब्लो की वजह से वो उसमें ऐड हो जाएगा और बी पॉइंट पे ना पहुंच के वो सी पॉइंट पे पहुंच जाएगा। दिस हैपनिंग इज़ बिकॉज ऑफ विंड ब्लो। सो इफ़ वी ओवरकम दिस इफेक्ट व्हाट वी कैन डू? हम ये कर सकते हैं कि जाना चाह रहे हैं जो अगर बी पॉइंट पे, तो बी पॉइंट की तरफ अपने प्लेन को डाइव करें ही नहीं। हम बी पॉइंट से नीचे कोई पर्टिकुलर पॉइंट होगा जिसको हमें अभी लोकेट करना है की तरफ डाइव करें। तो होगा क्या उससे कि विंड की स्पीड उसमें ऐड हो जाएगी और फिर वो जो सी की डायरेक्शन में डायरेक्ट किया है वहाँ न पहुँच के बी पे पहुँच जाएगा। यहाँ पे हमें यही थीटा निकालना है। कौन सा थीटा? जो ए बी से आपने बनाया है, ए बी से आपने बनाया है किधर की तरफ? एक बार फिर से देख लो, ये है ईस्ट। ये आपने ए बी से ईस्ट की डायरेक्शन में कुछ एंगल बनाया और फिर आपने डाइव किया, तो आपका जो प्लेन है उसमें एयर स्पीड या विंड स्पीड ऐड हुई और बी पे जाके पहुंचा। ये थीटा एंगल हियर वी हैव टू फाइंड आउट। हाउ वी कैन डू दैट? वेरी सिंपल, कंसीडर ट्रायंगल ए बी सी। इस ट्रायंगल में जो जो चीज़ें पता हैं उसको आपने एक बार लिखना है। आप इसको थोड़ी देर के लिए हटा दो। आप समझ रहे हो ए सी कौन सा वैल्यू है? ए सी इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू एयर प्लेन स्पीड, एक्चुअल वाला। एक्चुअल मतलब स्टिल एयर में ये इतनी स्पीड से ब्लो करता जिसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 150 है। और बी सी या सी बी जो है ये तो विंड का ब्लो है जिसका वैल्यू 20 है। और अब हुआ कुछ यूँ कि आप अलोंग द ए सी न जाके अलोंग ए बी पहुँच गए हैं। मान लेते हैं वी की स्पीड रही है आपकी, ये एयरप्लेन की ही स्पीड है, लेकिन नॉट विद रिस्पेक्ट टू विंड, इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब हमें ये भी निकालना पड़ेगा इन फ्यूचर, हमें थीटा भी निकालना पड़ेगा इन फ्यूचर। ये सब चीज़ें बहुत तरीके हैं, कंपोनेंट वगैरह करके भी निकाला सकता है, बट यहाँ मुझे लग रहा है साइन रूल विल बी बेटर। कैसे?
थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ तो ये एंगल समझ में आएगा। मैं बड़ा कर दूं डायग्राम। अब आप देखिए ध्यानपूर्वक, ये जो आपका एंगल है ये 30 होगा। ये कैसे पता चला? ये लाइन है वर्टिकल, ये लाइन है वर्टिकल, और ये एक क्रॉस लाइन है। दीज आर अल्टरनेट एंगल, सो हियर वी हैव 30, सो देयर विल ऑल्सो 30। नाउ इन दिस ट्राइंगल, ये जो थीटा है इसी का साइन लिख लो, साइन थीटा, and divide by opposite side, that is 50, 150 sorry, and now we have this theta which is unknown for us, and divided by opposite side, that will be 20। and एक बात और, एक एंगल रह गया है तीसरा वाला, ये जो आपका बहुत बड़ा सा एंगल है, that will be 180 then minus sum of these two, that will be theta plus 30। यहाँ पे वही आएगा साइन, then 180 then minus that, साइन 180 माइनस समथिंग होता है साइन ऑफ दैट थिंग। तो यहाँ पे मैंने साइन थीटा प्लस 30 लिख दिया, एंड देन डिवाइडेड बाई इस के सामने जो आप वैल्यू लिखे हो दैट वी। ठीक, अब इसके बाद में हमें इसे सॉल्व करना है, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा लेकिन रहेगा मुश्किल, बिकॉज यहाँ पर मेरे हाथ में कैलकुलेटर नहीं है। मेरे हाथ में तो है, लेकिन आपको अगर मान लो बिना कैलकुलेटर के करना पड़े, ऑल्दो एससीबी की जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें रिकमेंडेड रहता है कि बहुत जगह कैलकुलेटर की नीड है तो आप ले सकते हो, बट स्टिल ये डूएबल है क्वेश्चन विदाउट कैलकुलेटर, सो वी विल ट्राई फॉर दैट। साइन 30 यू नो ये 1/2 होता है, तो यहाँ 1/2 रखेंगे तो ये इससे गुणा हो करके पूरा पूरा 300 हो जाएगा, और फिर यहाँ ये साइन 30 हो जाएगा, सॉरी साइन थीटा हो जाएगा, और ये 20 हो जाएगा। यहाँ से साइन थीटा आ जाएगा, दैट विल बी 20 डिवाइड बाई 130, एंड सो साइन थीटा वी कैन से दैट, काट पीट करके जो भी आपका फाइनल आंसर आए, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ 1/15 आएगा। कैलकुलेशन थोड़ी मेरी बिगड़ गई है, आप चेक करिएगा। ये 300 है, 00 1/15। ठीक, मतलब साइन थीटा बराबर 1/15 के हिसाब से जो थीटा आएगा ये बहुत कम आएगा। एंगल आपको समझ ही आ रहा होगा कि ये थीटा ना लगभग साइन थीटा की वैल्यू 0 के क्लोज है, सो थीटा हियर विल बी वेरी स्मॉल, एंड सो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थीटा ओवर हियर इवन विदाउट कैलकुलेटर बाय टेकिंग अप्रॉक्सीमेशन। साइन थीटा विल बी इक्वल टू थीटा, so theta here will be 1/50, that will be in radian, and if you want to convert in degree, what we can do, multiply it by 180 and divide by pi. This is not required, so I am avoiding that part and saying ki theta very small, so whenever we required we can take cos theta will be nearly equal to cos 0, that is 1. Now अब हम यहाँ पे एंगल वगैरह डायरेक्शन के बारे में समझ गए, किधर को डाइव करना है हमें, इतने एंगल पर, और नॉर्थ से ईस्ट की तरफ हमें अपने एयरप्लेन को डायरेक्ट करना है। नाउ अब हमें ये भी निकालना होगा v। क्यों निकालना होगा? क्योंकि प्रश्न में टाइम भी पूछा है कितना लगा है, तो टाइम हम निकाल सकते हैं उस पार्ट को कंसीडर करके जिसका डिस्टेंस नोन है। जैसे कि हम इस डायग्राम में जो ध्यान से देखें तो ए से सी के बीच में हमें स्पीड पता है कि 150 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन डिस्टेंस नहीं पता है। और ए से बी के बीच में अगर हम जो कहें डिस्टेंस पता है, क्वेश्चन में गिवन है, दिखा दूं मैं, ये देखिए डिस्टेंस इज़ 500 किलोमीटर बिटवीन ए एंड बी, बट स्पीड नहीं पता है। तो हमको कोई एक पर्टिकुलर पाथ लेना है, वहीं का स्पीड लेना है, वहीं का डिस्टेंस लेना है। तो हम ए बी को ले लिए हैं, और ए बी पर डिस्टेंस तो 500 किलोमीटर के बराबर है, नोन है। टाइम निकालने के लिए यहीं इसी पार्ट का स्पीड यानी कि वी इवेलुएट करेंगे। तो वी की इवेलुएशन के लिए हम ये वाला जो पार्ट है इसे भी कंसीडर कर लेंगे। साइन थीटा प्लस 30 साइन ए प्लस बी का एक फॉर्मूला होता है, सुंदर सा लगाएंगे, साइन थीटा कॉस 30 एंड देन कॉस थीटा साइन 30, एंड इसके बाद में हम डिवाइड बाई वी कर देंगे, जो कि हमें अभी निकालना है। और ये इधर से हम चले थे तो 300 आ गया था। ठीक, साइन थीटा वी हैव सेड हियर कि 1/15 आएगा, मतलब निकाला है हमने। और कॉस 30 जो होता है वो √3/2 होता है। कॉस थीटा ये आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला है कि 1 लिया जा सकता है, एंड साइन 30 विल बी 1, एंड हियर वी हैव वी, नाउ इट विल बी 1/300। ठीक, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन यहाँ पे रहेगी, इसलिए मेरे से गलत होने के चांस हैं लिटिल बिट। लेट मी चेक आउट। यहाँ पे 1/v, मैं यहाँ पे 2 को जो है इधर इससे कैंसिल कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा √3 + 15 एंड देन डिवाइड बाई 15। ठीक है, और इसके बाद में
आप यहाँ पे 1/500 कह सकते हो। ठीक, सॉरी 500 कहाँ से आया, 300 का 2 से जो एडजस्टमेंट हुआ था, ड्यू टू दैट वी गेट 150। अब √3 की वैल्यू तो मुझे लग रहा है सबको पता होती है कि 1.7 होती है, और रख करके हम चाहे तो v निकाल सकते हैं। देखते हैं कितना आता है। यहाँ पे v का वैल्यू आएगा, ये इससे कैंसिल होगा, 10 आएगा, देन 15 प्लस √3 आएगा। ठीक, और √3 का वैल्यू जो अगर हम 1.7 लगभग में होता है रख दें तो ये आ जाएगा 10 के बाद ब्रैकेट में 1.16.7, ये √3 1.7 रखा है मैंने अप्रॉक्स। ठीक, तो v की जो लगभग में वैल्यू आई है दैट इज़ 167। ठीक है, √3 आई थिंक 5/3 भी ले सकते हैं हम लोग, उससे भी बात बनेगी, वही लेके चल लो, आपको फील आ जाए कि एग्जैक्ट अब ये एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी है v की। तो 167 आ गया है। बाकी यहाँ पे √3 की जगह अगर आप 5/3 लेके चलो तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। देखते हैं क्या होता है। मैंने 5 को कॉमन ले लेना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 × 5 50, और यहाँ पे आएगा 3 और एक 4/3। तो लगभग में आप जो देख पा रहे हो वो 200/3 हो गया है। पक्का कहीं कुछ गलत हो गया है। यहाँ पे आगे की कैलकुलेशन आप करिए तो आपका जो आएगा v दैट विल बी, ये मैंने जो सॉल्व किया है v नहीं किया था, केवल इस पार्ट को किया था, 500/3 आ जाएगा। ठीक, अब हम इसी ए बी के अलॉन्ग डिस्टेंस, स्पीड और टाइम ये रिलेशन अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस है 500 मीटर और स्पीड है आपकी 500/3। डिस्टेंस 500 मीटर लेकिन थोड़े ना है, वो तो 500 किलोमीटर है, तो इसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ देन मल्टीप्लाइड बाई टी। ये इससे कैंसिल हो गया, तो टी का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 3 × 10⁻³ यानी कि 3000 सेकंड। ये आंसर सही है, लेकिन क्वेश्चन में इन्होंने जो दिया आंसर वो सेकंड में नहीं मिनट में दिया है। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं 60 से। 60 से डिवाइड किया मैंने तो 300/6, ये आ गया 50 मिनट। यही इस क्वेश्चन का टाइम का वैल्यू है कि कितने टाइम में ये पहुंच जाएगा। आंसर विल बी 50 मिनट। ये रहा। ठीक, थोड़ा और बड़ा कर दें, ये लीजिए।